आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जीवनदानी कुमार किशोर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। बड़ी दूर के गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उस बेचारे के लड़के बच्चे तो कई थे, पर बच्चों को खिलाने पिलाने का कोई साधन ना था। दिन भर जंगल में लकड़ी काट कर वह बाजार में बेचता और जो कुछ इस तरह उसे मिल जाता उसी से अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश करता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, एक भला मानुस उधर आ निकला और उस लकड़हारे से बोल, क्यों भाई, तुम रोज यह क्या करते हो? अपने बाल बच्चों की रोटी के लिए लकड़ी काटता हूँ महाराज, उसने उत्तर दिया। क्या तुम ऐसे गरीब हो? हाँ मालिक, मैं बड़ा गरीब हूँ। इस पर उस भले मानुस ने कहा, अगर वे अपना लड़का, जिसको उसके घर में शीघ्र ही जन्म होने वाला है, गोद लेने के लिए उसे दे दे तो वह बदले में बहुत सा धन दे सकेगा। बेचारा लकड़हारा राजी हो गया। उस भले मानुस ने उसके साथ आकर उसका घर देखा और दूसरे दिन आकर उसे बहुत सा धन दे दिया। पूछने पर उसने अपना नाम मदल बताया। कुछ दिनों बाद उस गरीब की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। 2 महीने बीत गए, परंतु उस भले मानुस ने अपनी कुछ खोज खबर न ली। ये बेचारे उसका घर नहीं जानते थे, नहीं तो उसे खबर कर देते। एक दिन की बात है, जब उस लड़की का नामकरण की तैयारी करके ये लोग बालक सहित पंडित जी के घर जा रहे थे, रास्ते में इन्हें वह आदमी दिखाई दिया। उसने इनसे कहा कि लड़की का नाम किशोर रखा जाए। पंडित जी ने भी यह नाम पसंद किया। फिर जब सब लोग पंडित जी के यहाँ से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही बूढ़े मदल ने बालक को उसकी माता की गोद में से झपट कर छीन लिया और सबके देखते देखते धुआं होकर हवा में उड़ गया। अपने नन्हे मुन्ने को इस प्रकार खोकर भी बहुत दुखी हुए। यद्यपि देखने में भला मानुस किंतु कार्य एक क्रूर। उस व्यक्ति ने इन्हें बहुत सा धन मिला था, यद्यपि बच्चे का वियोग इन्हें बहुत दिन तक दुख देता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये लोग अपना गम भूल गए। वास्तव में मर्द कोई पुत्र ना था। उसकी कन्याएं 3 थीं। उसकी पत्नी बहुत जादू टोना जानती थी। बालक किशोर उस जादूगरनी का दूध पीकर बहुत जल्दी सियाना हो गया और 7 वर्ष बीतते बीतते एक जवान पुरुष जैसा ऊंचा और हष्टपुष्ट दिखने लगा। एक दिन किशोर के धर्मपिता ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहते हो? यह बात सुनकर बालक किशोर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पिताजी, क्या यह मेरा घर नहीं है? नहीं, तुम्हारा घर कुछ दूर है। अगर तुम वहां जाना चाहो तो तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे सकते हैं। सामने वाले पर्वत को पार कर दाहिनी ओर से जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक नदी मिलेगी। उस नदी को पार करने पर जो एक गांव दिखाई देगा, उसमें जाने पर जो घर सबसे पहले दिखेगा उसी में तुम्हारे माता पिता रहते हैं। पहाड़ लांघकर और नदी को पार करके किशोर उस गांव में पहुंचा और प्रथम मकान के द्वार पर 2 लड़कों को लकड़ी फाड़ते देख उसने उन्हें नमस्कार किया और वे बड़े प्रसन्न हुए। उसने उन्हें बताया कि वह उनका छोटा भाई किशोर है। तब तो वे उसे मकान के भीतर अपनी माता के पास ले गए। वहां जब किशोर ने अपना नाम लेकर यह कहा कि उसके धर्म पिता मदन ने उसे 3 दिन की छुट्टी देकर माता पिता के पास भेजा है, तो उनको अपार प्रसन्नता हुई। 7 वर्ष की उम्र में ही उसे जवान जैसा हष्टपुष्ट देखकर वे सब दंग रह गए। 3 दिन तक उन लोगों ने आमोद प्रमोद में 3 घंटों की तरह बिता दिए। फिर चौथे दिन जब किशोर अपने धर्म पिता के यहाँ जाने को तैयार हुआ तो उसके दोनों बड़े भाई भी उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगे। निदान माता पिता को अनुमति देनी पड़ी। किशोर अपने दोनों भाइयों सहित जादूगरनी के यहाँ पहुंचा, किंतु उन्हें देखकर जादूगरनी को कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने रात में अपने पति से कहा कि यह अच्छी बात नहीं हुई। ये तीनों भाई सयाने होकर जरूर हम लोगों के साथ कोई भारी उत्पात करेंगे, इसीलिए इन्हें समाप्त कर देना ही ठीक होगा। बूढ़ा मदल ऐसा क्रूर कर्म करना नहीं चाहता था, किंतु उसकी पत्नी ने उसे क्षण भर भी चैन नहीं लेने देती। अंत में बूढ़े को राजी होना पड़ा और उसने कह दिया कि आज से 3 दिन बाद रात में वह उनकी हत्या कर डालेगा।
रात में जादूगरनी की 3 लड़कियां अपने अपने सिर पर चमकदार मुकुट की आकार की टोपी पहनकर सोती और किशोर तथा उसके भाई उसी कमरे में दूसरे कमरे में सूती कपड़े की टोपियां पहनकर सोया करते थे। संयोग ऐसा हुआ कि उस रात सोने से पहले उन लड़कियों ने किशोर और उसके भाइयों के साथ हंसी ठिठोली में टोपियां बदल ली और सूती कपड़े की टोपी अपने सिरों पर लगाकर वे सो गईं। उधर आधी रात को बूढ़ा मल्ल अपनी कटार लेकर उन तीनों कुमारों की हत्या करने के लिए वहां आया। चमकीले मुकुटों को देखकर वह उस ओर ना जाकर दूसरे कोने में चला गया और सूती टोपी वाले सिरों का उच्छेदन कर अपनी पत्नी के कमरे में वापस आकर सो गया। परंतु किशोर सोया न था, वह सारा अनर्थ देख रहा था। थोड़ी देर बाद जादूगरनी ने अपने पति से पूछा, काम कर आए? उसने कहा, हाँ, पर उसे अपने पति की अकल पर पूरा भरोसा नहीं था, अतः एक दीपक लेकर स्वयं उस कमरे में गई। वहां जो दृश्य उपस्थित था उसे देखते ही वह पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। बूढ़े मदन ने कमरे से निकलकर बाहर जाते ही किशोर ने अपने भाइयों को जगाकर सारा दास्तान सुनाया और वे तीनों झटपट वहां से भाग निकले। चलते चलते किशोर ने अपने धर्म पिता का लंबा लड़ंग तोप बूट और गहरी गठरी में बांधकर सिर पर धर लिया, जिससे वह उनका पीछा ना कर सके। वे तीनों भाई रातों रात वहां से बहुत दूर निकल गए। दिन भर चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे तो क्या देखा कि नगर के सभी लोग उदास और दुखी हैं। पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि उस देश के राजा की तीनों राजकुमारियों को ना जाने कौन चुरा ले गया है और लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं, पर उनका कहीं पता नहीं मिलता। यह सुनते ही किशोर बोल उठा, पर मैं तो उनको ढूंढ कर ला सकता हूँ। उसका यह कहना था कि कई लोग दौड़ते हुए राजा के महल में जा पहुंचे और समाचार दिया कि 3 जवान परदेसी नगर में आज ही आए हैं, जो कहते हैं कि वे राजकुमारियों को ढूंढकर ला सकते हैं। राजा ने अपने सिपाही भेजकर उन्हें दरबार में बुलाया और राजकुमारियों को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। तीनों भाई राजकुमारियों की तलाश में निकल पड़े। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उन्हें मार्ग में एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उन अत्यंत रूपवान और समान वय वाले 3 जवानों को खतरे से भरे उस बियाबान की तरफ जाते देख उनसे कहा, कायो भैया, तुम सब इतने कहाँ जात हो? तुम्हारी माँ नहीं है क्या जो ऐसे भयानक जंगल में चले रहे हो? बूढ़ी अम्मा, हम तीनों भाई तुम्हारे राजा की खोई हुई राजकुमारियों को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मा का संबोधन करने से बुढ़िया को उन पर दया आ गई। उसने कहा कि पहले जाकर राजा से एक बड़ी बाल्टी, 1 घंटा और 10 जोजन लंबा एक मोटा रस्सा मांग लाओ, तब मैं तुमसे कुछ कहूंगी। बुढ़िया की बात सुनकर 2 भाई तुरंत महल लौट पड़े। थोड़ी देर में कुछ दरबानों के साथ वह सब सामान रखवा गए। वे वहां से चले गए। बुढ़िया सबसे छोटे राजकुमार को साथ ले थोड़ी दूर गई। वहां एक कुएं की ओर संकेत करके बोली, बेसब्री इतई मिले हैं। इतना कहकर बुढ़िया तो एक तरफ चली गई और कुमार किशोर अपने भाइयों के पास आकर सब सामान सहित उसी कुएं में फिर जा पहुंचा। कुएं में बैठने के लिए सबसे पहले बड़े भाई साहब तैयार हुए, परंतु जब वे बाल्टी में बैठ गए तो अन्य दोनों भाई उन्हें नीचे उतारने लगे। उन्होंने बाल्टी में 1 घंटा रख देने के लिए संकेत किया और बोले, अगर मैं डरकर घंटा बजाऊं तो रस्सी तुरंत ऊपर खींच लेना। थोड़ी देर बाद ही उस महाभयानक अंधकार में उनका दम घुटने लगा और डरकर बजा ही दिया घंटा। उन्होंने दोनों भाइयों और एक दो नौकर ने जो वहां रुक गए थे खींच खाच कर बड़े भाई साहब को बाहर निकाला। फिर मंझले भाई साहब बाल्टी में बैठे। पहले से कुछ अधिक नीचे उतरने के बाद उसने भी घंटा पीट दिया और फिर उन लोगों ने उन्हें बाहर खींच लिया। तब अंत में सबसे छोटे भाई कुमार किशोर बाल्टी में बैठा और नीचे उतरता चला गया। जब सारी रस्सी चूक गई और बाल्टी जमीन पर जा लगी तब वह उतरा। वहाँ एक बड़ा आलीशान महल था। उस महल के भीतर उसे एक बड़ी रूपवती जवान औरत बैठी दिखाई पड़ी, जिसकी गोद में एक नाग बैठा सो रहा था।
किशोर को सामने खड़ा देखकर वह युवती बोली, अपनी खैरियत चाहो तो तुरंत यहाँ से प्राण लेकर भाग जाओ, नहीं तो 1 घंटे बाद यह सोकर उठेगा तो तुम्हें निगले बिना नहीं छोड़ेगा। किशोर ने कहा, राजकुमारी, धीरे धीरे नाग महाराज को खिसकाकर गोद से नीचे रख दो, मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूँ। राजकुमारी ने नाग को गोद से सोता हुआ सरकाकर जमीन पर धर दिया। किशोर ने तुरंत राजकुमारी को बाल्टी में बिठा दिया और रस खींच कर जो इशारा दिया तो वह तुरंत ऊपर खिंच गई। अब किशोर महल में और भीतर घुसा तो उसने देखा कि एक दूसरे वैसे ही कमरे में दूसरी सुंदरी अपनी गोद में एक सोए हुए सिंह का सिर रखे बैठी है। उसने भी किशोर को वहां से तत्काल भाग जाने की सलाह दी, किंतु उसने राजकुमारी से सिंह का सिर अपनी गोद में धीरे धीरे नीचे खिसका देने का निवेदन किया। राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा किशोर ने कहा और फिर किशोर ने उसे भी अपने ऊपर खींच लेने का संकेत दिया। दूसरी राजकुमारी को ऊपर पहुंचा देने के बाद किशोर महल में तीसरी राजकुमारी की खोज करने लगा, किंतु किसी भी कमरे में उसे कोई अन्य राजकुमारी ना मिली। अंत में नाग तथा सिंह के जागने का समय निकट जान वह खुद भी बाल्टी में बैठकर बाहर आ गया। राजा को खबर मिली तो उसने पालकी भेजकर राजकुमारियों को उन तीनों भाइयों सहित अपने महल में बुलवा लिया। फिर सारा हाल सुनकर राजा ने किशोर से कहा कि उन राजकुमारियों में से वह जिसे चाहे वही उसके साथ ब्याह दी जाएगी, किंतु किशोर ने कहा, पहले उसके दोनों बड़े भाइयों का ब्याह हो जाए तब उसका होगा। निदान उन दोनों राजकुमारियों के साथ अपने भाइयों का विवाह हो गया और वे वहां सुख से रहने लगे। तीसरी राजकुमारी को ढूंढ लाने के बाद ही वह अपना विवाह करेगा। यह कहकर किशोर वहां से चला गया। सबसे छोटी राजकुमारी की खोज में वन, पर्वत, नदी, नाले लांघता हुआ न जाने कितने दिनों तक किशोर भटकता रहा, किंतु उसका कहीं कुछ भी पता न लगा। किशोर के पवित्र विचारों और मनोहर व्यवहारों की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई थी और आकाश के पक्षी तक उसे पहचानने लगे थे। जादूगरनी के घर में रहकर उसने पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक दिन की बात है, एक जंगल में दूर पर उसे एक कुत्ता और भेड़िया दिखाई पड़े। उसका रास्ता उसी ओर से गया था, अतः जब वह उसके निकट पहुंचा तो देखा वहां एक मरी हुई भेड़ के पास कुत्ता और भेड़िया बैठे हैं और वहीं एक बहरी बाज पक्षी और लाल रंग की बड़ी जात वाली एक चिवटी भी है। किशोर को देखते ही वे सब के सब एक साथ बोल उठे, किशोर, किशोर, तुम कहाँ जा रहे हो? 2 दिन हुए हम इस भेड़ को मारकर यहाँ बैठे हुए हैं, पर हमारी समझ में नहीं आता कि हम इसका बंटवारा आपस में कैसे करें। तुम अच्छे इधर आ गए भैया, सो अब आकर हमारे सामान का बंटवारा कर दो। किशोर उनके निकट पहुंचा और भेड़ का सिर चिवटी को और उसके खानदान वालों के लिए, आंतें बाहरी के लिए और शेष का आधा हिस्सा भेड़िया तथा स्वान के लिए देने का अपना फैसला लिया। इस बंटवारे से वे सब के सब बहुत प्रसन्न हुए। किशोर ने भी अपना रास्ता पकड़ा। उसके कुछ दूर जाने पर चींटी ने कहा, बेचारे किशोर ने हमारा इतना काम किया पर हमने उसे कुछ इनाम नहीं दिया। चींटी की बात सुनकर सबको भाग गई और हुड़ार किशोर को लौटाने आने के लिए पुकारने लगा। इस बार बेचारा किशोर कुछ डर गया। वह यह सोचता हुआ उनके पास आया कि इस बार भी उसे खा जाएंगे, परंतु पास आ जाने पर चींटी ने उससे कहा, किशोर, तुमने हम लोगों के साथ बड़ी नेकी की है, पर हम तुम्हें कुछ न दे सके। मेरा यही इनाम है कि जब कभी तुम्हें चींटी बनने की इच्छा हो तो कहना, हे हरी चींटी, और तुम तत्काल चींटी बन जाओगे। इसी प्रकार बहरी ने कहा कि बाज बनने के लिए हे हरी बहरी कहना तो तुम बहरी बन जाओगे। हुराड़ ने कहा, हे हरी हुराड़ कहते ही हुराड़ बन जाओगे। स्वान ने कहा, हे हरी कुत्ता कहते ही तुम स्वान बन जाओगे। चींटी, बहरी, हुराड़ और स्वान से यह वरदान पाकर किशोर वापसन आगे बढ़ा। घने जंगल में जब वह जा रहा था उस समय उसे देखकर एक कठफोड़वे पक्षी ने पूछा, किशोर, तुम कहाँ जा रहे हो? किशोर ने कहा, राजा की प्यारी पुत्री का पता लगाने। पक्षी ने कहा, उसके पास पहुंचना बड़ा कठिन है,
उसकी 2 बड़ी बहनों के भाग जाने के बाद दानव छोटी राजकुमारी को लेकर लोहित सागर के पास एक टापू पर चला गया है। वहीं एक बड़े सुंदर महल में उसे कैद करके रखा है। उस महल के द्वार और खिड़कियों को वह जकड़कर इस तरह बंद रखता है कि उसके भीतर चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकती। किशोर ने कटफोड़वे पक्षी को धन्यवाद कहा। उसने यह सुनकर भी हिम्मत नहीं हारी, पर राजकुमारी को मुक्त कराने की और उसे अधिक आशा हो गई। कई दिन तक लगातार चलते चलते वह लोहित सागर के तट पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने बहरी का वचन याद आया और हे हरी बहरी कहते ही वह बाज बन गया और उड़ता हुआ उस टापू पर जा पहुंचा। फिर चींटी बनकर वह महल के अंदर दाखिल हुआ। वह राजकुमारी के जगमगाते हुए सौंदर्य का दर्शन करते ही वह बेहल हो उठा। फिर हे हरि मानुस कहकर उसने अपना रूप प्राप्त किया। राजकुमारी के समक्ष जा उसे अभिवादन किया। उसे देख राजकुमारी ने घबरा कर कहा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? अपनी खैरियत चाहो तो जैसे आए हो उसी प्रकार यहाँ से वापस लौट जाओ। तुम नहीं जानते कि दानव के आने का समय हो गया है। तुम्हें देखते ही वह तुम्हारी चटनी बनाकर धर देगा। किशोर ने राजकुमारी को सारा वृतांत कह सुनाया और अपना संकल्प बताकर कहा, मैं तुरंत चींटी बनकर तुम्हारी कमीज में छिप जाता हूँ। तुम कृपा कर जोर से अपनी छाती भर मत खुजलाना, नहीं तो तुम्हारे ही नाखूनों से मेरी चटनी बन जाएगी। वर्षों बाद राजकुमारी के मुंह पर मुस्कान आई थी कि दानव आ गया। दरवाजे के खुलने की आहट होने लगी। दानव ने भीतर आकर एक भुना हुआ हरिल और तीतर राजकुमारी के आहार के लिए चौकी पर पटक दिया और स्वयं एक कोने में लेटकर बोला, सिर में बड़ी पीड़ा है, हथौड़ा लेकर इस पर पटको जिससे दर्द घट जाए। बेचारी राजकुमारी ने हथौड़ा उठता न था। वह अपनी सारी शक्ति लगाकर वह हथौड़ा दानव के सिर पर पटकती रही। कुछ देर बाद दानव फिर बाहर चला गया। उसके जाते ही किशोर ने अपना रूप धारण किया। फिर उसने राजकुमारी के साथ हरेल और तीतर का भोजन किया। किशोर ने राजकुमारी से कहा कि अब किसी प्रकार इस बात का पता लगाना चाहिए कि इस दानव की मृत्यु कैसे हो सकती है। दानव के आने की आहट पाकर किशोर तो फिर चींटी बनकर छिप गया और राजकुमारी सिर पर हथौड़ा मारने के लिए दानव के कई बार कहने पर भी उदास होती रही थी। दानव के बार बार पूछने पर कि क्या बात है, तो ऐसी क्यों उदास बैठी हो? राजकुमारी बोली, तुम्हारे सिर में हर समय ऐसा दर्द रहता है। यदि यह किसी दिन फट गया और तुम ना रहे तो इस पहल में मैं अकेली भोजन पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। दानव ने कहा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मेरा सिर तोड़ने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। पर दानव की यकीन दिलाने पर भी राजकुमारी को तसल्ली नहीं हुई। एक दो बार दानव के सिर पर हथौड़ा चलाकर वह रुक गई और फिर उदास होकर एक कोने में जा बैठी। तब दानव ने हंसकर कहा, इस हथौड़े में क्या धरा है? मेरा सिर वज्र की चोट से तोड़ा नहीं जा सकता, पर यह नरम भी बहुत है, क्योंकि एक बहुत ही नरम चीज से फटकर यह चूर चूर हो सकता है। जब तक तुम मुझे विश्वास न दिला दो कि मेरी उदासी दूर नहीं हो सकती, राजकुमारी ने कहा। तब दानव ने राजकुमारी को बताया कि जंगल के सभी भेड़ियों में एक जो सबसे मोटा और खूंखार है, उसके पेट में एक लोमड़ी रहती है और उस लोमड़ी के पेट में एक कबूतर छिपा है। उस कबूतर के सिर में एक अंडा है। वह अंडा जब सिर पर फोड़ा जा सके तभी सिर चूर चूर हो सकता है। संसार में किसी को भी यह बात मालूम नहीं है, इसीलिए उसके मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और बड़े उत्साह के साथ दानव के सिर पर हथौड़ा चलाने लगी। थोड़ी देर बाद दानव को नींद आ गई। दूसरे कमरे में जाकर राजकुमारी ने अपनी कमीज में से चींटी को बाहर निकाला। फिर जब किशोर अपने रूप में आ गया तो राजकुमारी ने दानव की कही सारी बातें धीरे धीरे उसे कह सुनाई। दानव के जागने से पहले ही किशोर फिर चींटी बन गया और अब जब दानव बाहर चला गया तो किशोर ने भी राजकुमारी को यह कहकर विदा ली कि अब वह कबूतर के सिर के भीतर वाला अंडा लेकर ही वापस आएगा। जंगल में जाकर किशोर ने देखा कि एक बड़ा भारी मोटा सा भेड़िया एक वृक्ष की जड़ में अपने दांत खुजला रहा है। किशोर ने उसे देखते ही हे हरि हुराड़
कहकर भेड़िए का रूप धारण किया और थोड़ी ही देर में उसने भेड़िए से लड़कर उसे मार डाला। फिर ज्यों ही भेड़िए का पेट फाड़ा, उसमें से एक लोमड़ी निकल पड़ी और वह बड़ी तेजी से भागने लगी। किशोर ने झट कहा, हे हरि स्वान कहकर कुत्ते का रूप धारण कर लिया और उस लोमड़ी को दबोच कर उसका भी काम तमाम किया। फिर लोमड़ी का पेट फाड़ा तो उसमें से एक कबूतर फुर्र से निकल पड़ा और आकाश में उड़ गया। तब किशोर ने हे हरि बहरी कहकर बाज का रूप धारण किया और उसने पकड़कर उसके सिर को फाड़कर उस अंडे को निकाल लिया। वह अंडा लेकर किशोर उसी क्षण राजकुमारी के महल पहुंचा और उसे अंडा देकर स्वयं चींटी बनकर राजकुमारी की कमीज में छिप गया। थोड़ी देर बाद दानव फिर हाँफता हुआ अपने महल में आया और राजकुमारी से बोला, बड़ा गजब हो गया, वह हुराड़ आज मारा गया, लोमड़ी भी मारी गई और किसी ने कबूतर के सिर के भीतर वाला वह अंडा भी निकाल लिया। सो अब अगर उस आदमी ने मेरे सिर पर अंडा पटक दिया तो सचमुच में मर जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर भारी विपत्ति आ जाएगी। मेरे सिर में बड़ा दर्द है, तुम तुरंत हथौड़ा उठाओ और मेरे सिर पर मार मार कर मेरा दर्द दूर करो। यहाँ कौन वह अंडा ला सकता है और कोई ना जाने कि सिर पर किस जगह पर उस अंडे को फोड़ना है, तुम्हारा मस्तक फट सकता है। राजकुमारी ने कहा। दानव के सिर में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने सिर पर एक जगह उंगली रखकर कहा, इसी जगह भयंकर पीड़ा है और यही वह जगह है जहां अंडा फोड़ने से मेरा सिर चूर चूर हो सकता है। राजकुमारी ने अपना बायां हाथ सहलाने के लिए उसके सिर पर रख दिया और ज्यों ही सहलाने लगी तो दानव को नींद आ गई। उसने अपनी आंखें मूंद ही थी कि राजकुमारी ने अपने दाहिने हाथ में जो वह अंडा छिपा कर रखा था उस दानव के सिर पर ठीक जगह तड़ाक से पटक कर फोड़ डाला। अंडे का फूटना ही था कि दानव का सिर खंड खंड होकर बिखर गया। वह लड़खड़ाकर वहीं फर्श पर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर मरने लगा। किशोर ने झटपट अपना रूप धारण किया और कहा, राजकुमारी चलो यहाँ से, अब हम चल दें, हम शीघ्र ही तुम्हारे पिता के देश पहुंचना चाहते हैं। तब दोनों ने मिलकर उसी प्रकार उस महल की एक खिड़की तोड़ डाली। किशोर ने कहा, मैं बाज बनता हूँ तो मेरी गर्दन अपनी बाहों में कसकर लटक जाओ। हे हरि बहरी कहते ही किशोर एक विशाल बाज हो गया और राजकुमारी सहित उड़कर लोहित सागर के पार हो गया। फिर वहां उसने राजा के पास खबर भिजवाई और राजा ने तुरंत कितने ही सवार और 2 पालकियां रवाना की। 10-5 दिन में ही दोनों राजी खुशी राज सदन में पहुंच गए। राजा रानी और राजकुमारी की बड़ी बहनें तथा किशोर के बड़े भाइयों और सारी प्रजा को किशोर और राजकिशोरी के लौटने से बेहद खुशी हुई। कितने ही दिनों तक लगातार उत्सव मनाए गए और खूब दावतें चलती रहीं। फिर एक दिन राजा ने किशोर से कहा कि अब राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो जाना चाहिए। किशोर ने कहा, अभी नहीं, राजकुमारी को उपयुक्त उपहार देने के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है। राजा ने उसे बहुत समझाया और कहा उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि विवाह में राजा स्वयं उन दोनों को बहुत बड़ा दहेज देकर अपनी भावी पत्नी के लिए वह एक उपहार लाने के लिए बेचैन था। सो एक दिन वह निकल पड़ा। अपने धर्मपिता मलद के यहाँ से कोई अद्भुत वस्तु लाने का विचार कर किशोर चलते चलते कई दिन बाद संध्या समय मलद के निवास स्थान के निकट जा पहुंचा। मलद के पास ऐसी विचित्र गाय थी जिसके सींगों को फाड़ने से हीरे टपकने लगते थे। उस समय एक चरवाहा अन्य पशुओं के साथ उस गाय को भी मैदान में चरा रहा था। किशोर ने चरवाहे के निकट जाकर उससे कहा, क्यों भाई चरवाहे, तुम अभी से ऐसे बहरे हो गए हो? तुम सुन नहीं रहे हो कि मालिक तुम्हें कब से पुकार रहे हैं? किशोर के ऐसा कहते ही चरवाहा तो मलद की हवेली पर चला गया और उधर किशोर उस गाय को हाँक ले गया। मलद की डांट खाकर जब चरवाहा गायों के पास आया तो उसने वह गाय ही देखी और ना किशोर ही। वह रात में गाय को देर तक ढूंढता रहा और निराश जब वह सब पशुओं को लेकर हवेली में पहुंचा तो अपनी प्यारी गाय को ना देख मलद ने क्रोध का ठिकाना रहा। उसने समझ लिया कि किशोर के सिवा यह किसी और का काम नहीं हो सकता।
किशोर की लाई हुई गाय को देखकर उसकी भाभी, ससुर और सास बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमारी को भी यह उपहार बहुत भाया। राजा ने विवाह का दिन पक्का करने की आज्ञा दी, किंतु किशोर ने कहा उसे अपने पूज्य ससुर जी के लिए भी तो एक उचित उपहार लाना है। राजा रानी और उसके भाइयों तथा छोटी राजकुमारी तक ने उसे अब कहीं और न जाने के लिए कहा, किंतु किशोर फिर चलकर खड़ा हो गया। 2-3 दिन में वह फिर मलद के यहाँ पहुंचा। किशोर को यह बात मालूम थी कि मलद के पीने के लिए रात में उसकी खाट के नीचे पानी से भरा हुआ एक पीपा रखा जाता है। उस रात धीरे धीरे खाट के नीचे पहुंचकर किशोर ने पीपे में चुपके से एक छेद कर डाला। सारा पानी बह गया। रात में जब प्यास लगने पर मलद ने पीपा उठाया तो उसे एकदम रिक्त पाया। वह जोर जोर से अपनी पत्नी को आवाज देने लगा। बेचारी को पीपा भरने के लिए उसी दम नदी के किनारे जाने पड़ा। पर रात घनी अंधेरी थी, इसलिए मलद की पत्नी ने रोशनी के लिए अपना चंद्रमा दीवार पर लटका देने के लिए उससे प्रार्थना की। मलद के पास एक छोटा सा चंद्रमा था, जिससे रात में 10 योजन तक इतना उजाला फैलता कि चारों तरफ दिन जैसा प्रकाश हो जाता। मलद की स्त्री जब नदी के पास पहुंच गई और मलद झपकी लेने लगा तो किशोर ने झटपट दीवार पर से उस चंद्रमा को उतार लिया और उसे अपने कपड़ों में छिपाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उधर अंधेरे में जादूगरनी अपना पीपा ही तोड़ बैठी और मलद आधी रात तक पानी के लिए तरसता रहा। सवेरा होते होते दौड़ता भागता किशोर मलद की सीमा से बाहर निकल आया और दूसरे दिन उस चंद्रमा को लेकर राजा के महल में जा पहुंचा। जब उसने अपना उपहार रात में अपने ससुर के पास रख दिया तो राजा रानी अपने भावी जमाता की शक्ति और बुद्धि पर बड़ा हर्ष और गर्व हुआ। फिर क्या था, सबसे सुंदर छोटी राजकुमारी का किशोर के साथ बड़े उत्सव और आनंद सहित विवाह हुआ। जब किशोर किशोर नहीं राज किशोर कहलाने लगा, उसी छोटे चंद्रमा की जुहाई में कितनी रातें विवाह उत्सव, भोज भात, आमोद प्रमोद तथा नृत्य गान में बिताई। ये थी हमारी कहानी किशोर। अब मिलते हैं अगली कहानी में। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।